आज 25 अगस्त 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 25th August 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष 25 अगस्त है। देश विदेश में बाबा के सभी बच्चे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की द्वितीय प्रशासिका हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि, जिन्हें बड़ी दादी के रूप में या कुमार का दादी के रूप में भी याद करते हैं, उनका स्मृति दिवस है। मधुबन में तो विशेष कार्यक्रम होगा। आज हम दादी को थोड़ा याद करेंगे, क्योंकि लौकिक में ये देखा गया है कि जब कोई गुरु चला जाता है किसी भी संस्था का, तो उस संस्था में झगड़े बढ़ते हैं या पार्टीशन हो जाता है, और दुनिया के लोगों ने यही समझा कि इनका गुरु ब्रह्मा ये चला गया, अभी ये संस्था कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि इस संस्था को चलाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिव बाबा। तो फिर भी ऐसा होते हुए भी साकार में कोई तो इम्पोर्टेंट सोल चाहिए। तो साकार में ड्रामा प्लान अनुसार दादी उस वक्त मधुबन में पहुंची और बाबा ने अपने सब पावर्स बड़ी दादी को विल किया, जिसको भक्ति मार्ग में हिंदू लोग शक्तिपात कहते हैं, कि गुरु अपनी सर्व शक्तियां ट्रांसफर करके जाता है। जाने से पहले उनके पास जो भी सिद्धियां है वो देकर जाता है, और बाबा ने अपना हाथ बड़ी दादी के हाथ में दिया और सभी पावर ट्रांसफर कर दी। और दादी ने बाबा से भी ज्यादा 38 इयर्स 38 इयर्स इस परमात्मा के बेहद विशाल यज्ञ को संभाला। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दादी की लीडरशिप में ही ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी, देश विदेश में इसकी शाखाएं खुली, और दादी के अंदर हमने ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से देखी। और सभी दादियाँ बड़ी दादी को उस दृष्टिकोण से ही देखते थे। दादी से सभी का प्यार था, सर्व दादियों का भी दादी से प्यार था, क्योंकि दादी थी ऐसी प्रकाश मणि, जिसका प्रकाश पूरे विश्व में फैला। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पहली बार ब्रह्मा कुमारी को लेने के निमित्त बने। तो ऐसे दादी को हम आज विशेष याद करते हैं। आज की साकार मुरली में बाबा ने यही कहा हुआ है। मैं दादी का ही थ्रेड लेकर आगे बढ़ूंगा। आज के मुरली का जो वरदान है,
दादी के सामने बहुत सारे पेपर्स आए विच आर बट नेचुरल एंड लॉजिकल। जब लीडर मुख्य चला जाता है तो नया लीडर जब आता है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो दादी के लीडरशिप में बहुत सारे चैलेंजेस आए, अंदर से भी आए, बाहर से भी आए। लेकिन दादी ने अपनी स्थिति के आधार से उन सभी परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। और यही बाबा कह रहे हैं, लौकिक में भी मैनेजमेंट गुरु यही बात कहते हैं। इस समय की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है, आप में से कई सारे बाबा के बच्चे अच्छे रीडर हैं। वो किताब ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैनेजमेंट गुरु स्टीवन कोवे का किताब है यो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, माना 7 आदतें सफल व्यक्तियों में होती है। तो उसमें उन्होंने 2 सर्कल के बारे में कहा, एक सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ कंट्रोल, माना चिंता का सर्कल और कंट्रोल का सर्कल। तो स्टीवन कोवी कहता है कि जितना आप कंट्रोल के सर्कल को बढ़ाते जाएंगे उतना चिंता का सर्कल कम होते जाता है। और उन्होंने तो ड्रॉ करके भी बताया, चित्र निकाल के बताया कि 2 वृत्त या सर्कल दिखाया, बाहर का सर्कल और अंदर का सर्कल। तो अंदर का सर्कल पहले चित्र में उन्होंने छोटा बताया, बाहर का सर्कल बड़ा बताया। और एरो जो है बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर का सर्कल माना परिस्थिति जो आपकी स्थिति के ऊपर प्रभाव डाल रही है। लेकिन जैसे आपने अंदर का सर्कल बड़ा कर दिया, तो बाहर का सर्कल का प्रभाव कम होने लगा। यही बात दादी ने भी करके बताई। यही बात आज की मुरली में बाबा भी कह रहा है कि परिस्थिति किसी भी व्यक्ति व प्रकृति के द्वारा आती है, लेकिन स्वस्थिति अगर शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी कर नहीं सकती। हमारी बहनें बहुत सारे सेंटर पर ये बात कहते हैं कि जो भी व्यवस्था है, बहुत सारे लोग ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में आते हैं तो व्यवस्था को देख के बहुत प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि हर वीक में नया कॉन्फ्रेंस हो रहा है, देश विदेश से भाई बहनें आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको आवाज नहीं दिखाई देगा। बिना किसी को बताए सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था है। तो मैनेजमेंट के बड़े बड़े एक्सपर्ट, इवन धर्म नेताएं भी आकर कहने लगे कि आपके ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों को आप क्या खिलाते हो जो बिना बताए ये सब कर रहे हैं। एक ने तो कहा, साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि आप लोग कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, आप सबके चेहरे इतने मुस्कुराते हुए कैसे हो सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, जो भी पहली बार मधुबन में जाता है वो देखता है व्यवस्था को। और हम सबको पता है व्यवस्था का आधार अवस्था के ऊपर है। जितनी अवस्था अच्छी है उतनी व्यवस्था ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जितना ऑर्गेनाइज होगा उतना उसका तनाव कम होगा। ऑर्गेनाइज माना उसकी चीजें, हर चीज सही जगह पर रखी हुई रहती है, उसको ढूंढने में टाइम नहीं लगता है। नहीं तो कई लोगों को अपनी चीजें कहाँ रखी है वही पता नहीं होता है। ऐसे भी लोग हैं जिनका चश्मा उनके सिर के ऊपर रहता है और पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं, और आखिर में उनको कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि चश्मा तो आपके सिर के ऊपर ही है। तो ऑर्गेनाइज नहीं रहते, अंदर बहुत सारे विचार रहते हैं, चलते रहते हैं।
तो ऐसे लोगों को तनाव होता है क्योंकि सही समय पर उनका चश्मा, चाबी, पेन, पेपर उनको याद नहीं आता है। तो ऑर्गेनाइज जो रहेगा, मतलब उसकी अवस्था अच्छी है तो उसकी व्यवस्था भी अच्छी होगी। आपका टेबल बताता है, जिस टेबल पर आप बैठते हैं वो टेबल बताएगा, आपका ड्रॉवर बताएगा आपकी मन की अवस्था क्या है। वो आपका कबर्ड बताता है आपके मन की अवस्था क्या है, कि आपने कपड़े कैसे रखे हुए हैं, टेबल में, ड्रॉअर में आपकी चीजें किस तरह से रखी हुई है वो बताती है। किचन बताता है कि वो किचन संभालने वाली व्यक्ति की मन की अवस्था क्या है। मसाले का डब्बा कैसे रखा हुआ है, हर चीज, हर चीज। किसी की अवस्था देखनी हो तो उसका कमरा देख लेना चाहिए, वो कमरा बताता है कि उस व्यक्ति की अवस्था कैसे है। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे अवस्था के साथ है, क्योंकि अवस्था अच्छी होगी, जिसको अंदर से सच्चाई, सफाई है, उसको स्वच्छता अच्छी लगेगी, हर चीज में वो परफेक्ट रहेगा, उसकी एनर्जी बहुत कम वेस्ट होगी निगेटिव चीजों में, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है। हमारा राजयोग का चित्र भी यही बताता है। योग माना अनुशासन, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन या अनुशासन होना बहुत जरूरी है। और परिस्थिति ऐसी आत्माओं के आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर से ऑर्गेनाइज है, उनके संकल्प, बोल और कर्म एक लाइन में है। जो सोचते हैं वही बोलते हैं, वही करते हैं। इस समय तनाव का कारण ये है कि व्यक्ति सोचता कुछ है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, डिस्कनेक्ट है। फ्रैक्चर माइंडेड कहते हैं या स्किज़ोफ्रेनिक कहते हैं, डिवाइडेड है अंदर से, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो स्वस्थिति को शक्तिशाली रखना है। और बाबा ने कहा कि स्वस्थिति वाली आत्मा नॉलेजफुल आत्मा होती है। क्यों नॉलेजफुल? क्योंकि उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बाबा ने कही, तीनों कालों की, सर्व आत्माओं की नॉलेज है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बाबा ने कहा तीनों कालों की और सर्व आत्माओं की नॉलेज है। नंबर वन, जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, उनको ये बात पता रहती है कि कौन से कर्मचारी से कौन सी बात करवा लेनी चाहिए, क्योंकि सभी की वो क्षमता नहीं होती है। किसी बैंक में या किसी ऑफिस में एक मैनेजर होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर एक सीनियर क्लार्क होता है, फिर जूनियर क्लार्क होता है, फिर प्यून होता है, और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, किचन होता है जहाँ चाय वगैरह बनाते हैं या दिया जाता है। इन सबके रोल अलग अलग है, क्योंकि सबकी विशेषता अलग अलग है। तो आज बाबा कह रहा है कि नॉलेजफुल आत्मा को पता रहता है कि आत्मा की स्टेज क्या है, उसका आदि मध्य अंत पता रहता है, तीनों कालों का पता रहता है। तो जिसको जितना नॉलेजफुल होगा वो उतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा। कुछ लोगों को आप जिम्मेवारी दो तो वो डर जाते हैं, कहते मेरे से नहीं होगा। और कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से जिम्मेवारी को निभाते हैं। मैं बहुत सेंटर पे देखता हूँ, ऐसे सेंटर है जहाँ हजार हजार लोगों का ब्रह्मा भोजन बनता है। अभी मैं हिसार की विशेषता हमेशा सुनाता हूँ कि हरियाणा में हिसार जो स्थान है, वहाँ गुरुवार का भोग 1500 भाई बहनों का बनता है। आप सोचो, हर गुरुवार 1500 लोगों का भोग बन रहा है, तो बहनों की तैयारी क्या होगी। कई बहनों को उनकी विशेषता ही नहीं पता होती है कि इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये। 1500 लोगों का भोजन बनाना, 1000 लोगों का भोजन बनाना या 2000 लोगों का, ये बहुत बड़ी विशेषता है। उसके लिए सब चीजें इकट्ठा करना, उसको पहले से प्लानिंग करना, सब्जियां काटना या धोना या बना के रखना, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ये नॉलेज है तीनों कालों की और सर्व आत्माओं की। यहाँ पे दो शब्द है, एक त्रिकालदर्शी जो बाबा हमेशा कहते हैं
कि अगर आपको सफलता चाहिए तो त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो, जिसको लौकिक दुनिया में लोग कहते हैं कि सोचो समझो और फिर कर्म करो। कई लोग कर्म करने के बाद सोचते हैं, बाबा ने कहा कर्म करने के बाद सोचना पश्चाताप का स्वरूप हो जाता है, तो पश्चाताप के रूप में नहीं सोचना है, कर्म करने के पहले सोचना है। तो त्रिकालदर्शी बन के और हर आत्मा की विशेषताओं को जो जानता है वो कभी भी घबरा नहीं सकता। 80-20 का रूल है मैनेजमेंट का। 20% आपके लाइफ में अचानक ऐसी परिस्थिति आती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ लोग रेडी रहते हैं। इन लोगों को मानना पड़ेगा, ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि जो कमांडोज होते हैं, कमांडोज, अगर आपने मुंबई टेररिस्ट अटैक देखा होगा, टीवी पे न्यूज में दिखाया था कि ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था, टेररिस्ट घुसे थे और उन्होंने फायरिंग चालू कर दिया, तो उसके टेरिस के ऊपर हेलीकॉप्टर से ब्लैक कमांडोज उतरे थे जिनका चेहरा ढका हुआ रहता है। तो ये लोग का स्पेशल ट्रेनिंग होता है, इनको जमीन पे, हवा में और पानी में, तीनों जगह पे इफेक्टिव रहना सिखाया। ये तैरना भी जानते हैं, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना भी जानते हैं और जमीन के ऊपर भी ये इफेक्टिव होते हैं। तो इनको जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत टफ होता है। वैसे तो लौकिक में किसी को जॉब चाहिए तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाता है कि मैंने एमबीए किया है या ग्रेजुएशन किया है और मेरे को इतना डिग्रीज मिला है। लेकिन इन कमांडोज के अंदर अलग स्किल चेक की जाती है। वो ये नहीं देखते कि ये कितना पास हुआ है, वो ये देखते हैं कि ये फेल कितनी बार हुआ है और फेल होने के बाद में ये बाउंस बैक कितनी बार कर पाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बाउंस बैक करना। मैं हमेशा विहासा के बारे में कहता हूँ क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव लगा है। पिछले 17 साल से डॉक्टर अशोक मेहता के गाइडेंस में हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। जानकी फाउंडेशन लंदन से आया हुआ प्रोग्राम, क्योंकि ये दिव्य गुणों के ऊपर है। उसमें एक मॉड्यूल आता है बिल्डिंग रेजिलियंस, ये लास्ट में ऐड किया गया स्ट्रेस के ऊपर। रेजिलियंस माना बाउंस बैक, माना कि परिस्थिति से डरना नहीं है, उसमें वापस बाउंस बैक करना। तो ये कमांडोज में विशेषता होती है, कितनी भी कठिन परिस्थिति आती है ये बाउंस बैक करते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ, आजकल के लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं अगर उनको कुछ फेल्योर आता है। खास करके स्कूल कॉलेज के बच्चे मैं देखता हूँ, फेल तो छोड़ो, फेल तो बड़ी बात हो गई, मार्क्स कम आ गए तो भी ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे जब भी सेशन रखते स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, एक ही बात सब जगह पे कहता, और वो है फेल्योर कोशेंट। माना आप अपने जीवन में आने वाले फेल्योर को किस दृष्टिकोण से देखते हो और आप उसको कैसे हैंडल करते हो। मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि फेल्योर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस। आजकल के बच्चों को केवल इतना ही पता है कि जीतना है, जीतना है, जीतना है। उनको हारना ये पता ही नहीं है। ऐसे समय पर स्पोर्ट्स बहुत मदद करता है, इसलिए बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में वो सीखते हैं कि हर बार आप जीत नहीं सकते हो, हर बार आप जीत नहीं सकते हो, आपको कभी कभी हारना भी पड़ेगा। तो हारने को भी हजम करना आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी प्रोग्रामिंग ही ऐसा हो रहा है बच्चों का कि तुम्हें हमेशा फर्स्ट आना है, जीतना है। हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि खेलना जरूरी है, हार और जीत तो होती रहती है। तो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का गीत भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना। अभी इतना मोटिवेशनल ये गीत है। रात के राही है, हम इस समय कलयुग है, चारों तरफ अंधेरा है और चलते चलते हमारी माया के साथ युद्ध है, तो थक जाते हैं।
कई भाई बहने संस्कारों को परिवर्तन नहीं होते या परिस्थिति नहीं जा रही है, माताएं दुखी हो जाती है कि कब तक ये बंधन सहन करना पड़ेगा। कई कुमार कुमारियां, उनको संस्कार बहुत परेशान करते, काम का विकार या क्रोध, तो थक जाते हैं और गिव अप करते, या तो उदास हो जाते हैं या बाबा का हाथ छोड़ देते हैं या मुरली छोड़ देते हैं। तो ये गीत उनको ध्यान में रखना चाहिए। थक मत जाना रात के राहे, वन स्टेप वन ब्रेथ, वन स्टेप वन थॉट एट अ टाइम। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। पल दो पल है रात का डेरा, धरती के फैले आंगन में। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। अभी ये बहुत मोटिवेशनल है। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं, थक मत जाना। तो हर रात के बाद सवेरा जरूर आना है। द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट इज जस्ट बिफोर द डॉन। सबसे गहरा अंधियारा जब होता है, समझने का बहुत ही जल्द सूरज उगने वाला है। सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। जो करना है खुल के करेंगे, जो कहना है साफ कहेंगे। जीते जी घुट घुट कर मरना इस जग का दस्तूर नहीं, थक मत जाना रात के राही, थक मत जाना। जीते जी घुट घुट कर मरना नहीं है, बाबा के साथ सच्चा रहना है, साफ रहना है। सदियों तक चुप रहने वाले हैं, खास करके माताओं को सदियों तक चुप बिठाया गया। तो आज बाबा ने माताओं को आगे रखा है, वंदे मातरम कहा है। टूटेगी बोझल जंजीरें, जागेगी सोई तकदीरें। टूटेगी बोझल जंजीरें, जागेगी सोई तकदीरें। लूट पे कब तक पहरा देंगे, जूंग लगी खूनी शमशीरें। रह नहीं सकता इस दुनिया में जो सबको मंजूर नहीं, थक मत जाना। माना सतयुग आने वाला है, आप कुछ भी करो तो हिम्मत नहीं हारना है। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, आज के मुरली में बाबा ने कहा तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वो जानते हैं कि कोई आत्मा अगर पेपर बन के आती है, पति पत्नी बच्चे दोस्त रिश्तेदार, कोई भी आत्मा अगर पेपर बनती है तो जानते हैं कि ये परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना, उसके प्रति शुभ भावना रखो। बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र है, हिम्मत रहना रखना है, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। तो मास्टर नॉलेजफुल जो बनते हैं वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। विशेष आज बाबा ने ब्रह्मापुरी, जो हम हमेशा कहते हैं ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी, आज बाबा ने ब्राह्मणों की पूरी कहा हुआ है। नया शब्द है ब्राह्मणों की पूरी। संगम युग के जितने भी नाम हैं, आप सब ये एक अभ्यास कर सकते हैं कि संगम युग के कितने नाम बाबा ने मुरली में बताए। जैसे पुरुषोत्तम युग है, कल्याणकारी है, धर्माऊ युग है, सफलता का युग है। आज बाबा ने कहा ब्राह्मणों की पूरी है संगम युग, और बाबा ने ब्राह्मणों द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना की है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने आज कहा वर्ण का चित्र केवल भारत के साथ ही लगता है, और किसी भी धर्म में वर्ण का चित्र नहीं है। तो वर्ण भारत में ही होके गए हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जन्म से नहीं है, लेकिन ये कर्म से है। कर्म से बाबा ने कहा बाबा को पहचान कर हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण है। तो भगवान सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करता है। अब ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है। बाबा ने कहा आपको युक्ति से समझाना है, युक्ति से समझाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आज बाबा ने कही है कि भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, 41st वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो
अव्यवसायी नाम व्यवसायत्मक बुद्धि। बाबा ने कहा इस ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए, तो बाबा ने कहा व्यापारी बुद्धि। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, उनको पता है फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है, तो बाबा ने कहा बेहद का व्यापार है। बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं और बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई हो और सर्व का भी कल्याण हो। कल के मुरली में बाबा ने कहा था टेप रिकॉर्डर किसी सेंटर को देना या फिर सेंटर खोलना, ये है कमाई जमा करना। बाबा ने कहा बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। जिनकी अवस्था अच्छी रहती है, मैंने देखा बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, कहते हैं हमारी कभी तो अवस्था बहुत अच्छी रहती है लेकिन कभी पता नहीं क्या हो जाता है, मूड ही नहीं रहता है। तो ये मूडी नेचर वाले लोग इस समय मैं देख रहा हूँ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जैसे पक्के बिजनेसमैन होते हैं, मैं कई शॉप पर देख रहा हूँ, वो उनके पास इतनी भीड़ रहती है, वो एक सेकंड की फुर्सत नहीं है उनको। तो जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो अपना मिनट मिनट सेकंड सेकंड उनका बिजी रहता है। बाबा के भी बच्चे जब अवस्था अच्छी रहती है, उनको पता चलता है अपने आप को कैसे बिजी रखना है। कई लोगों को अपने को बिजी रखना आता नहीं है तो टाइम वेस्ट हो जाता है। हमको देखना चाहिए कि सुबह से रात तक मेरा शरीर अगर अच्छा है, शरीर साथ दे रहा है, मन भी अच्छा है साथ दे रहा है, तो जितना हो सके बाबा की याद में रहो और अपना सब कुछ सफल करते जाओ। बाबा ने आज कहा है कि बाबा भारत में जो उत्सव है, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली, सबका महत्व और हर एक की बायोग्राफी सुनाते हैं। तो हमको भी ये बाबा का परिचय दे के इन सब का रहस्य हमको समझाना है। पब्लिक भाषण में आज बाबा ने कहा तुम समझा सकते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा देखो बीच बीच में कहता है कि कैसे ये ज्ञान आपको देना चाहिए। आज देखो बाबा ने कहा बहुत सुंदर, शुरुआत में ही बाबा ने मुरली में कहा कि भगवान जिसको कहते हैं वो कौन सा भगवान है, बाइबल का भगवान है या कुरान का भगवान या गीता का भगवान। तो बाइबल का भगवान नहीं कहते, कुरान का भगवान नहीं, गीता का भगवान है। क्योंकि धर्म स्थापकों ने मैसेज दिया है, लेकिन भगवानुवाच, डायरेक्ट भगवानुवाच ये केवल भगवत गीता में ही आता है। तो रियल भगवानुवाच तो हम बच्चे अभी सुन रहे हैं। तो बाबा की ये सब तरीकों को आपको समझना चाहिए। आज मुझे और अच्छा लगा कि भगवान डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है। पारलौकिक बाप कहते हैं हे मेरे सिकिल दे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है, मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूँ मुझे निरंतर याद करो तो मैं तुम्हें सुखधाम ले चलता हूँ। देखो भगवान डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जब भी मूड ऑफ होता है, आपकी एनर्जी लो है, तुरंत मुरली खोल के पढ़ना चालू करो, ऐसे लगेगा कि भगवान मुझे गाइड कर रहा है। इसलिए मुरली जितनी बार हम पढ़ेंगे ऐसे लगेगा कि कोई तो मुझसे बात कर रहा है। मुरली माना भगवान मेरे से बात कर रहा है। सबसे बड़ा काउंसलर शिव बाबा है। बाबा ने कहा ये ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले ही अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा व्यापार है। श्रीमत देने वाला सर्वोत्तम है, परंतु इम्पोर्टेंट बात, बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते हैं, तो बाबा खड़ा करते हैं। ये सब उन बच्चों के लिए जो घर में सोए पड़े रहते हैं। कई लोगों की यह अवस्था आती है, डिप्रेशन में बेड को छोड़ते ही नहीं, बस सोते रहते हैं। बाबा ने कहा तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा, सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। भाव को समझना चाहिए। जितना हो सके अपना समय श्वास संकल्प ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। रुद्रमाला में आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। जैसे वो जिस्मानी पंडे गाइड करते हैं,
ऐसे रूहानी पंडा पर सबको गाइड करना है ऊंचे ते ऊंचे भगवान को याद करने का, और हमेशा अपने भाग्य के गुण गाते रहे। मैंने देखा है ये सब ऑटोमेटिक काम करता है। कई लोग अपने कमजोरियों के गुण गाते रहते हैं, मैं तो ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, मेरे से ये होता नहीं, ये गलतियां हुई, मेरा तो बंधन है। बाबा ने कहा वो सब नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो तो आपका मूड अच्छा रहेगा। यू आर वॉट यू थिंक, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो हमेशा अपने भाग्य के गुण गाते रहो तो भाग्यवान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।